हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मिस किलर इंस्टिंक्ट्स। और अगर आपको भी मेरी तरह केस स्टडी का शौक है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। हमारा आज का ये केस आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अगर इंसान के मन में शक घर कर जाए तो वो किस हद तक जा सकता है। रात के 11 बज रहे थे और रात अंधेरी थी। सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही थी, लेकिन दूर किसी होटल में आग लगी हुई थी और वो बढ़ती ही जा रही थी। वहाँ पे नाइट ड्यूटी दे रहे कांस्टेबल अब्दुल नाजिर कुंजू और चंद्रपाल ने ये सब देखा और होटल जाके पूछने की कोशिश करी तो वहाँ पे उनको एक आदमी ने गेट पर ही रोक दिया। कांस्टेबल्स ने उस आदमी से इस आग लगने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि इलेक्शन के पुराने कागज और कुछ पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं। आप फिक्र मत कीजिए, ये हम जल्दी ही समेट देंगे। पुलिस वाले मान गए और वहां से जाने लगे, लेकिन कुछ ही दूर जाते ही उन्होंने एक महिला की चीखने की आवाज सुनी और वहां पे खड़ा सब्जी वाला भी चिल्ला रहा था कि होटल में आग लग चुकी है। तो दोनों कांस्टेबल होटल की ओर वापस गए और अब उन्होंने देखा कि वो आग अब एक भयानक रूप ले चुकी है। लिहाजा उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन गेट पर तो ताला लगा था। उन्होंने गेट पर से अंदर की ओर छलांग मारी और होटल के अंदर चले गए। वहां उन्होंने देखा कि एक बड़े से तंदूर में एक आदमी कुछ कागज और लकड़ियां फेंक रहा है, जिससे होटल की आग बढ़ती ही जा रही है। वो आदमी था केशव कुमार, उस होटल का मैनेजर। कांस्टेबल ने उससे तुरंत पूछा कि यहाँ क्या चल रहा है, तो उसके जवाब में उसने कहा कि पार्टी के कुछ पुराने पेपर और कुछ पुराने पोस्टर पड़े थे जो कि हम जला रहे हैं। केशव के साथ खड़ा था सुशील कुमार। ये वही आदमी था जिसने पुलिस कांस्टेबल्स को गेट पर ही अंदर आने से रोक दिया था। पुलिस कांस्टेबल्स को अब कुछ ठीक नहीं लग रहा था और उस तंदूर से जलते मांस की बदबू आ रही थी। कांस्टेबल अब्दुल ने अपने दूसरे कांस्टेबल साथी से पानी लाने को कहा और वो धीरे से तंदूर की ओर बढ़े। उन्होंने जो तंदूर में देखा वो बयान करना बहुत मुश्किल है। एक इंसानी शरीर जो कि आधा कटा हुआ था, उसकी आंतड़ियां यानी इंटेस्टाइन तंदूर के बाहर लटक रही थी। ये सब देखकर पुलिस कांस्टेबल्स अब बहुत शॉक्ड थे। इसी बीच सुशील कुमार वहां से भाग चुका था। पुलिस ने होटल के मैनेजर केशव को अरेस्ट कर लिया था। अगले ही दिन ये खबर सुन के पूरी दिल्ली के होश उड़ चुके थे। ये लाश थी सुशील कुमार की पत्नी नैना साहनी की। लेकिन नैना तंदूर तक कैसे पहुंची, इसके लिए हम जानते हैं उसके पति सुशील कुमार के बारे में। सुशील कॉलेज के दिनों से ही पॉलिटिक्स में बेहद दिलचस्पी रखता था। वो पॉलिटिक्स में रहकर बेहद ही अड़ियल और जिद्दी होता जा रहा था। उसके पास एक लाइसेंस्ड रिवॉल्वर भी होती थी। वो नैना से इस पॉलिटिकल काम के चलते ही मिला था। सुशील को नैना पसंद थी, लेकिन नैना के दिल में था मतलूब करीम। दोनों के ही रिलीजन अलग थे और दोनों को ये बात पता थी कि उनकी शादी नहीं हो सकती। इसलिए दोनों ने अलग होने का फैसला किया और एक अच्छे दोस्त बन के रहते थे। नैना अपने सारे सुख दुख मतलूब से शेयर करती थी। कुछ समय बाद ही सुशील और नैना ने भी शादी कर ली। सुशील लेकिन अपनी शादी को एक सीक्रेट रखना चाहता था। यहाँ तक कि उसके पड़ोसियों तक को भी ये नहीं पता था कि सुशील ने शादी कर ली है। सुशील हमेशा से ही डोमिनेटिंग नेचर का था। वो अक्सर नैना को पीटता था और उसे कमरे में बंद करके रखता था। नैना ये सारा दुख मतलूब से शेयर करती थी। जहाँ नैना के लिए सुशील एक राक्षस था, वहीं बाहर की दुनिया के लिए सुशील एक बहुत ही आदर्श इंसान था। नैना को सुशील के अफेयर के बारे में भी पता चल चुका था, जिसलिए नैना ने डिसाइड किया कि अब वो सुशील को छोड़ देगी और ऑस्ट्रेलिया चली जाएगी। नैना का ये फैसला सुन के सुशील को बहुत गुस्सा आया। उसे ये लगा कि वो उस मतलूब के लिए उसे छोड़ रही है। एक दिन जब सुशील घर पहुंचा तो उसने नैना को हाथ में ड्रिंक लेकर किसी और से बात करते हुए देखा। नैना ने जैसे ही सुशील को देखा, उसने वो फोन कट कर दिया और अंदर चली गई। सुशील भी ड्रिंक करने लगा और उसका शक गहरा होता गया। सुशील ने टेलीफोन का लास्ट रीडायल्ड नंबर मिलाया और उसे तुरंत पता चल गया कि ये आवाज़ मतलूब की है। नैना अब उसकी पीठ पीछे मतलूब से बात करती है, ये बात उसे बर्दाश्त नहीं हो पाई।
वो नैना के कमरे में चिल्लाते हुए गया। उसने अपनी गन निकाली और नैना पर 3 बार वार किया। नैना की उसी समय मौत हो चुकी थी। जब सुशील को ये एहसास हुआ कि उसने क्या कर डाला है तो उसने नैना की बॉडी को एक बेडशीट में रैप किया और उसे अपनी कार की बैक सीट से अपने रेस्टोरेंट तक ले गया। वहाँ उसने होटल के मैनेजर केशव को इंस्ट्रक्शंस दी और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। सुशील ने नैना की बॉडी को टुकड़ों में काटा और उसे तंदूर में फिट कर दिया। केशव ने तंदूर में घी डाला और सुशील ने नैना की बॉडी को आग की लपटों में झुलसा दिया। कोर्ट की तरफ से पहले सुशील कुमार को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा कम करके उम्र कैद की कर दी। लेकिन 23 साल बाद ही सुशील कुमार को रिहा कर दिया गया। तो ये थी हमारी आज की कहानी। प्लीज कमेंट में लिख कर बताइए क्या इतनी सजा सुशील कुमार के लिए काफी थी। एंड अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल।